नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? और स्वस्थ ही होंगे। हम भी अच्छे हैं, मस्त हैं। और मैं अंशु मिश्रा हूँ, बनारस से बिलोंग करती हूँ। तो कहते हैं ये भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ भोलेनाथ के बिना ना बनारस में पत्ता भी नहीं हिलता। तो और जब वो चाहते हैं तभी कोई भी बनारस में रह सकता है, अदरवाइज वो सबकी वाट लगा देंगे किसी को बनारस में रहना नहीं देंगे। तो मेरा सौभाग्य ही कहिए कि मेरी पैदाइश भी बनारस में हुई, पढ़ाई लिखाई भी बनारस में हुई और भोलेनाथ की ऐसी कृपा थी कि शादी भी बनारस में ही हो गई। तो हम लोग तो शुरू से भाई भोलेनाथ की देन है और भोलेनाथ जैसा चाहते सब होता रहता है। तो बस यही कहना था कि और क्या ही बताएं। आज की ब्लॉगिंग हम फिर से किचन से ही शुरू कर रहे हैं। और सच बताएं ना तो कभी कभी जैसे थोड़ी सी भी दिक्कत होती है हम लोग को अपने शरीर में या कोई प्रॉब्लम होती है, दर्द वगैरह होने लगता है तो लगता है भगवान कितना कष्ट दे रहा है हमको, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन जब दूसरे का सुनो ना, तो जब दूसरे का कष्ट देखो तो लगता है ना कि बाप रे, उससे तो हम बहुत अच्छे हैं। पता है अपनी बीमारी ना सबको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं। आप किसी डॉक्टर के यहाँ चले जाइए, मान लीजिए आपको कोई भगवान न करे हड्डी की प्रॉब्लम है या घुटने में दर्द हो रहा है, आप किसी आर्थो वाले डॉक्टर के यहाँ चले जाइए। वहाँ जाने पे जब दिखता है ना, वहाँ जाने में पता चलता है कि हमको तो बस दर्द ही हो रहा है। कितने लोग का टूटा रहता है, फूटा रहता है, मतलब कितना वो इंसान परेशान रहता है। मेरे साथ भी, मतलब मेरे साथ ना, मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हुआ था। तो हमको लगता था ना कि कैसे उसका दुख दूर कर दे। मेरी बेटी के साथ जब हुआ था तो, और जब बेटी ठीक हो गई दोबारा, जब उसको डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गए तो उससे भी बुरे बुरे पेशेंट आते थे। और तब डॉक्टर ये बोलता था कि अगर आपका बच्चा या आप अच्छे हो गए तो जब भी जाया करिए तो ये प्रार्थना करिए कि अगले को जो कष्ट हो रहा है वो सही हो, मतलब सही हो जाए, भगवान उसका कष्ट हर ले। हमें ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी। वो बोली बेटा अगर तुम्हारा कष्ट दूर हो जा रहा है ना तो अपने भगवान से प्रार्थना करो कि दूसरे का भी कष्ट दूर हो जाए। और सच बताना तो ये चीज़ मेरे दिल को लगी, हमको इतना अच्छा लगा वो चीज़। हमको कितनी अच्छी सोच है और सच में इसीलिए शायद डॉक्टर को ना भगवान का रूप कहते हैं। क्योंकि अगर सही डॉक्टर अगर मिल जाए, मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर डॉक्टर खराब होता है, लेकिन एक बात है कि अगर सही डॉक्टर आपको मिल जाए ना तो फिर आपकी ज़िंदगी बचा सकता है, बेहतर बना सकता है अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज खराब डॉक्टर मिल जाना तो पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है, ज़मीन मकान सब कुछ बिक जाता है और तो भी उस डॉक्टर का पेट नहीं भरता है। अब कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि पैसा, ठीक है पैसा देखिए सबकी नीड होती है, सबको ज़रूरत है पैसे की, लेकिन बस पैसे के लिए काम करना ये बहुत गलत होता है। पैसे की नीड सबको है, कोई बिना खाए नहीं रह सकता, बीमारी में कोई बिना पैसे के इलाज नहीं करवा सकता। पहनने के लिए देखिए हमेशा हम हो आप हो कोई भी हो, सबको कपड़े की ज़रूरत होती है। तो नीड के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार इंसान पैसा लेता है ना, तो समझ में आता है। लेकिन ये सब जो डॉक्टर होते हैं कोई कोई इतने, मतलब क्या बताएं, मुँह से गाली निकलती, इतने दुष्ट होते हैं सब कि मतलब हमारे बनारस में भी कई ऐसे हॉस्पिटल है कि शोर होता है, जैसे पेपर वगैरह में निकलता है कि पेशेंट ख़त्म हो चुका है, बस बॉडी को वेंटिलेटर पे सुला के और उसका सब 8 लाख 9 लाख रुपया लेते हैं। सोचिए उस परिवार वाले पे क्या बीतती होगी। कभी कभी ये सारी चीज़ें ना सच में मन को बहुत दुखी करती हैं कि भगवान, ठीक है डॉक्टर सच में भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो भगवान वाला काम भी तो करे। और हकीकत है कि जितने अच्छे डॉक्टर हैं और जो लोग काम अच्छा करते हैं, शायद उन्हीं की वजह से इंसानियत भी टिकी हुई है। और कहते हैं ना कि अच्छाई पे ही दुनिया कायम है, तो शायद इसीलिए दुनिया भी टिकी हुई है। अदरवाइज डॉक्टरों पे से तो ऐसा ऐसा स्थिति होता है ना कि भरोसा ही खत्म हो जाए, सच बता रहे हैं। और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, मतलब कि कोई ऐसे डॉक्टर के, एक बार मेरे पैरों में बहुत दिक्कत थी, हम लोग पता नहीं बनारस के कितने डॉक्टर होंगे, सबके यहाँ चले गए लेकिन वो सही नहीं हो रहा था। और एक मतलब बुजुर्ग डॉक्टर थे, उनके यहाँ हम लोग गए, वो बोले बेटा बस एक्सरसाइज करवा लो सही हो जाएगा। और सच बता रहे, एक्सरसाइज करो मेरा सही हो गया। और नहीं तो हर डॉक्टर खाली जांच लिखता था। ये बहुत पहले की बात है, मतलब 8-10 साल पहले की बात है, तब की बात बता रहा है। तो सच में ये तो होता है यार कि बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब क्या ही कहा जाए, हमारी आपकी लाइफ तो ऐसे ही बीत रही है।
और भाई देखिए हम तो कोई डॉक्टर है नहीं कि हम अपना, लेकिन हम अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कोई कोई डॉक्टर बहुत दुष्ट होते हैं और कोई कोई डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे, तो ज़रूर से ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो आपको समझते हैं, आपकी तकलीफ को अपना समझते हैं, और उसको समझने के बाद जब वो इलाज करते हैं ना तो सच में वो चमत्कार ही होता है। भाई मेरी बेटी के साथ तो चमत्कार हुआ है, तो हम तो भाई डॉक्टर को भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डॉक्टर मिल जाते हैं ना कि उनको तो शैतान ही कहने का मन करता है, क्योंकि उनको पैसे के अलावा दुनिया में कुछ नहीं दिखता है। तो बस यही कहना था। आज के ब्लॉग में ऐसे ही बकवास कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बोले तो हम कहे चलो आज ऐसे ही बात करते हैं, क्योंकि कुछ तो बहाना चाहिए होता है बात करने का। और बहाना क्या होता है, कभी कभी ना किसी का सुन लो ना कि ऐसा था, डॉक्टर ऐसा था, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहुत गुस्सा आता है, तो फ्रस्ट्रेशन आदमी अब तो एक तो हमको नया बहाना मिल गया है मोबाइल का, तो बस मोबाइल के जरिए फ्रस्ट्रेशन अपना निकालते हैं। लेकिन यह है कि करना नहीं चाहिए, सच बता रहा है, मतलब नहीं करना चाहिए। ठीक है आपका भी पेट है जरूरत, तो उसके हिसाब से तो भगवान आपको दे ही रहे हैं। अगर आप इस प्रोफेशन में इतना ज़्यादा पैसा लगाए हैं तो वो इतना पैसा देता भी है, लेकिन खाली पैसे के लिए किसी का जान नहीं मारना चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन अब क्या ही कहा जाए। तो बस यही है, वैसे ही किचन में थे तो सोचे आप लोग के साथ शेयर करें। और ये देखिए, तो ये बताइए क्या है, कोई बता सकता है? कमेंट करके बताइए। वैसे आप लोग खाते होंगे तो पता तो चल ही जाएगा। भैया देखिए इसको वेज ही मानिएगा, नॉन वेज मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन है और इसमें कोई शक नहीं है। भाई देखिए हम लोग प्योर, हम तो प्रॉपर हैं और किसी की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन भैया हम प्रॉपर हैं, तो मतलब उसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं आप लोग, लेकिन वो मत सोचिएगा जो वाइट दिखता है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और बनाएंगे तब आपको खुद दिख जाएगा। तो चलते देखिए क्या क्या है बताइएगा। तो वैसे तो चाहे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या बना रहे हैं। तो बस यही कहना था, बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, और हो सके तो किसी न किसी की मदद करते रहिए। हम तो सच बता रहे हैं, भोलेनाथ से हम कह रहे हैं, हमसे जितना हो पाता है हम उतना सबकी मदद करते हैं, हमसे जितना हो पाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े दानदाता, लेकिन हो पाता है तो करते हैं। भी लगता होगा ना कि हम जब भी ब्लॉगिंग शूट करते हैं या शूटिंग उसकी करते हैं तो हम हमेशा जो है कि आपको किचन में मिलते हैं। तो हम सच बता रहे, मेरा लगता है मैं 24 घंटे में मैक्सिमम 7 से 8 घंटा तो किचन में जाता ही होगा। मतलब ये नहीं कि हम 8 घंटे लगातार खाना ही बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किचन में जो काम रहता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो प्रॉपर हम किचन में ही रहते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं कि हम, भाई देखिए हम हाउस वाइफ हैं, और अगर हाउस वाइफ हैं आप, यहाँ जो भी होगा तो समझ सकता होगा, बच्चों को खाना खिलाना और सारे सब काम जो होते हैं किचन के, तो किचन में ही तो रहेंगे भाई, किचन का काम रहेगा। तो हम देखिए किचन में ही रहते हैं और वही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो भोलेनाथ चाहे तो, सपना तो मेरा वैसा कुछ नहीं है, और बस ये है कि हमको कुछ करते रहना है। मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहता है ना कि हम कुछ ना कुछ करते रहें, तो और तो कुछ नहीं कर पा रहे तो बेवकूफ़ कोई तरह बस ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, उन्होंने आता भी नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं हमको करना है। आप भी सब लोग काम में जुटे हुए होंगे, तो सोच रहे कल से तो मेरा भी शुरू ही हो जाएगा। आज तो कुछ हम आराम आज करने वाले थे पर कर नहीं पाए, क्योंकि कहीं और जाना था और कहीं आ गए उस वाले घर से कहीं और आ गए, तो आज का तो पूरा दिन लगभग निकल ही गया दूसरे काम में ही। अब कल से सोच रहा है कि शुरू करते हैं सफाई, क्योंकि ज़्यादा दिन रह नहीं गया, एक ही हफ्ता रह गया है, शायद मंडे को है ना, पता नहीं किस दिन है, तो ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो बस वही फटाफट वही सफाई वाला काम बचा है, तो करते रहना है। बस ये देखिए ब्रेड रोल है, तो बस खाइए, एंजॉय करिए। बस आज की वीडियो यहीं तक। हमें पता है बकवास लगी होगी क्योंकि हम बकवास ही बनाते हैं। भैया देखिए हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर का दिखाते हैं, और जब घर में रहते हैं तो जो मेरे घर में रहता है वो दिखाते हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा तो जो करते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बस वही साथ मेरी बिल्ली टेढ़ी हो गई है क्या। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।